guys, I am Abha and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are creating a soft glam makeup look for Eid. Eid is this weekend and this makeup look is not that loud, not that light, a perfect soft finish glam look, and I hope you guys are celebrating this Eid at your home only. So without any further delay, let's start this tutorial. अपने फेस को क्लीन करने के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ मैक कॉस्मेटिक्स का ये प्रेप प्लस प्राइम मेकअप स्प्रे, जिसे ये स्प्रे करने के बाद मैं अपने फेस को नेचुरली ड्राई कर लूँगी। ये मेरे फेस को एक नेचुरली फ्लैट इवन कैनवस देगा, जिससे मेकअप मेरा इजीली से अप्लाई हो पाएगा। देन इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो लिक्विड हाइलाइटर। शेड लिया है मैंने ब्रॉन्ज और ये मेरे स्किन टोन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसे अप्लाई करना है आपको कुछ इस तरीके से डैप टैप करके, देन उसके बाद में फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये आपके फेस को एक नेचुरल ग्लो देगा। देन उसके बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सीलर वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, ये मैं आपको वीडियो में दिखा। सो आप देख सकते हो कितना अच्छा नेचुरल ग्लो आया है फेस पे। और इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 925 प्राइम प्लस मैट फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से अपने फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, थोड़ी क्वांटिटी इसकी इनफ हो जाती है एंड बहुत अच्छा कवरेज आता है चेहरे पे। इसे आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो, अपने फिंगर्स की हेल्प से लगा सकते हो, और या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे इसे ब्लेंड करना है, स्मूथली इसे अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, अदरवाइज आपके फेस पे फाउंडेशन की लाइंस दिखने लग जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। सो अब आप देख सकते हो फाउंडेशन पूरी तरीके से अप्लाई हो गया है एंड यू कैन क्लियरली सी कि मुझे किसी भी तरीके की कॉन्सीलर की ज़रूरत नहीं लग रही है। मेरे फेस पे सारे स्पॉट्स कवर हो चुके हैं और जो डार्क सर्कल दिख रहे थे ना, वो भी कवर हो गए हैं। ये फ़ायदा है हाइलाइटर यूज़ करने का। ना इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड के इस कॉन्टूर पैलेट से लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ अपने आई मेकअप के बेस के लिए, और मैं इसे अंडर आई पे अप्लाई करूँगी और थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी, जिससे कि मुझे एक फ्लैट बेस मिल जाएगा आई मेकअप के लिए। और मैं यूज़ कर रही हूँ शीन का ये मेकअप ब्रश, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो। ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा फैबुलस हैं। ना इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को शेप अप करूँगी और उसे इक्वल शेप दूंगी, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये ब्रो पेंसिल। मैंने शेड लिया है ब्राउन। ब्राउन कलर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगता है अप्लाई करने में, बिल्कुल फेक नहीं दिखता है, इसलिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। इसमें दिया हुआ है कॉम, जिसकी हेल्प से मैं इसे कॉम करूँगी। देन उसके बाद अपने आईब्रोज में कलर फिल करूँगी। Now I'm gonna start my eye makeup and I'm using this pink and brown color from this eyeshadow palette, और पिंक का शेड मैं एज अ बेस टोन मिडल टोन यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा डेप्थ शो करने के लिए मैं ब्राउन का शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो ब्राउन का शेड अवॉइड कर सकते हो कि पिंक कलर आपको आइज के आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर के साइड में मिक्स करना है, मर्ज करना है। करने के बाद में आप डार्क शेड लोगे, यानी कि ब्राउन शेड लोगे, एंड देन उसके बाद में उसको आइज की क्रीज पे लगाओगे। सेम ब्राउन कलर मैंने अपनी लोअर आई लाइन पे भी अप्लाई किया है, थोड़ा सा नेचुरल स्मोकी लुक देने के लिए। ना अपनी आइज़ को थोड़ा सा शाइनी लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिल्वर ग्लिटर फ्रॉम दिस आई शेडो पैलेट, एंड फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूँगी आइज़ के सेंटर पॉइंट पे, जो सबसे उठा हुआ हिस्सा होता है आईज लिड पे, वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड बहुत ही ईजिली आपको इसे प्रेस करते हुए अप्लाई करना है, रब नहीं करना है, अदरवाइज जो ग्लिटर पार्टिकल्स होंगे वो चेहरे पर गिर जाएंगे। ना इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट ब्रश, एंड मैंने सेम पैलेट से लिया है ब्लैक कलर, एंड उसे मैं अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, एक छोटा सा विंग्ड लुक देने के लिए आइज़ को। सो दिस इज इट, एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस नायका रॉक द लाइन काजल, और इसे मैं अपने आइज़ में अंदर के साइड में अप्लाई कर रही हूँ, जिससे थोड़ी सी और इंटेंस दिखेंगी आइज़ मेरी। एज अ काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट जो कॉर्नर्स होते हैं ना आइज़ के, उसे फिल कर रही हूँ मैं इसकी हेल्प से, और थोड़ा सा ही अमाउंट में आपको इसे यूज़ करना है। सो आप देख सकते हो इतना कर देने से मेरी आइज़ कितनी नेचुरल स्मोकी दिख रही है, और इसे अब थोड़ा सा और इंटेंस लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये बोल्ड कोलोसल आईलाइनर, एंड इससे मैं एक नॉर्मल मीडियम लेंथ का विंग्ड आई लुक क्रिएट करूँगी। तो आइज़ के आउटर कॉर्नर से ही आपको विंग्ड आई लुक करना स्टार्ट करना है, एंड देन उस लाइन को आपको मिलाना है आइज़ के इनर कॉर्नर पे। सो इस तरीके की एक मीडियम लाइन आपको क्रिएट करनी है आइज़ के ऊपर। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा, और ये मस्कारा बहुत अमेजिंग है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो इसे अपर आई लैशेज़ एंड लोअर आई लैशेज़ पर मैं धीरे धीरे अप्लाई करूँगी, जिससे मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखने लग जाएंगी, एंड देन लेटर मैं अपने आइज़ पे फॉल्स आई लैशेज़ अप्लाई करूँगी। ना अपने आइज़ को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिल्वर हाईलाइटर, और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने आइज़ के जो सबसे उठे हुए हिस्से होते हैं ना, मेरी आई बोन पे अप्लाई कर रही हूँ, और थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ आइज़ के, एंड दैट्स इट।
So I'm done with my eye makeup and now I'm using this Lakme 9 to 5 compact powder and I'm using this to set my face. जो मेरा फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था उसे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एंड ब्रश के हेल्प से धीरे धीरे इसे अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी जिससे कि एक्स्ट्रा पाउडर फेस पे नहीं आएगा एंड फेस पाउडर ही नहीं दिखेगा बेसिकली। तो इस तरीके से आपको ये पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करना है। So now I'm using this dark color from the same contour palette to contour my face and for my face. So I'm using this flat brush to apply this contour powder and मैं अपने नोज़ को शेप अप कर रही हूँ और अपने फेस पे इसे अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरा फेस थोड़ा सा फर्म दिखने लग जाएगा। And now I'm using these two pink color from the blush on palette to apply it on my cheeks and मैं इसे cheeks के fullest part पे अप्लाई करूँगी अच्छे से जिससे कि बहुत अच्छा सा पिंक एंड ग्लोई लुक आ जाएगा मेरे फेस पे। एंड थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे नोज़ पे भी एंड थोड़ा सा अप्लाई करूँगी मेरी चिन पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे अप्लाई करना एंड बिलीव में बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है आपके ओवरऑल फेस का। Yay, all set. And now I'm using this silver gold highlighter and I'm using this flat brush to apply this highlighter on my face and I'm applying this highlighter on highest point of my face। जितना आपका उभरा हुआ हिस्सा है चेहरे का वहाँ पर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है। सो कुछ इस तरीके से हाइलाइटर आपको अप्लाई करना है एंड इतना ही इनफ नहीं है इस ग्लोई लुक के लिए। सो जो मैजिकल पार्ट होगा वो मैं आपको मेकअप के एंड में बताऊंगी। एंड नेक्स्ट I'm gonna prep my lips with this help of Nykaa lip balm और ये लिप बाम बहुत अमेजिंग है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है लिप्स पे। एंड इसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे की ये 9 to 5 पिंक लिपस्टिक जो कि मैट सीरीज़ की लिपस्टिक है, क्रीमी मैट सीरीज़ में। और मैंने इसका रिव्यू आपको अपने लिपस्टिक हॉल में किया है तो प्लीज़ आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मुझे सॉफ्ट एंड ग्लोई लुक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। सो आप कभी भी इसे किसी भी ओकेजन पे कैरी कर सकते हो एंड आई love this look. So next I'm using this Nykaa high gloss to shine up my lips and मैं इसे lips के highest point पे अप्लाई करूँगी। बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा ही enough है इसे यूज़ करना। So I'm done with all the makeup part and let's move to the magical part of this makeup look, this glowy makeup look। and मैं यूज़ कर रही हूँ Vaseline अपने ओवरऑल मेकअप लुक को थोड़ा सा ग्लैम एंड ग्लोई लुक देने के लिए। मैं इसे अपनी फिंगर्स पे अप्लाई करके डैप डैप करके लगाऊंगी। जिस जगह पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था ना अपने फेस पे, जितने हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने हाइलाइटर लगाया था सेम उसी पॉइंट्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसलीन। So all done and you are good to go. So as you can see how easy this look to create and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम के बाद में मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।